धन्यवाद सेजल सर। यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद भक्ति जी, बढ़िया। छात्राणां प्रस्तुतयः अस्माकं मनांसि प्रमुदितवत्यः। धन्यवादाः। जी सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी आपने सुना, आचार्य गणेश जी भारत जीपीटी और उड़ान के विषय में अपना ये सत्र और संक्षेप में रखेंगे। तो मैं आचार्य गणेश जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आचार्य गणेश प्रोफेसर हैं आईआईटी बॉम्बे में, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में उनका। और आप सतत प्रयास जो है वो उनका लगा रहता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रकल्प, जिसको हम धर्माविकी कहते हैं, धर्माविकी के नाम से जो है उन्होंने आरंभ किया। सभी ने विकिपीडिया सुना होगा। विकिपीडिया के जैसे ही धर्माविकी है, परंतु हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं, जो हमारे विषय हैं, उन सबको धर्माविकी के अंदर समाहित किया हुआ है। उसका कार्य भी चल रहा है। आचार्य जी भारत जीपीटी का भी अभी काम अभी अभी आरंभ हुआ है। उनके निर्देश में ही ये कार्य चल रहा है। साथ में जो टेक्निकल कंटेंट है उसको अपनी भारतीय भाषाओं में भाषांतरित करने के लिए, जिससे कि छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षण प्राप्त कर सके, उसके लिए उड़ान प्रोजेक्ट पर पिछले 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं। और मैं उन्हें सत्यारंभ करने के लिए निवेदन करूंगा। धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः। परिचयस्य कृते भूरि धन्यवादाः। अत्र दर्शितमस्ति उड़ान प्रकल्पः। मया सह राहुलः अत्रैव। एतादृश बहवः कार्यकर्तारः उड़ान प्रकल्पे संयोजिताः। एतस्य आरम्भः 10 वर्षात् पूर्वं जातः। तदा एक महोदयः मम समीपे आगतवान्, पृष्टवान् कथं भारते ये भारवाकाः सन्ति तथा च तक्षकाः सन्ति, तेषां कृते कथं पुस्तकानां प्रस्तुतीकरणं त्वरितं कर्तुं शक्नुमः। अभी आजकल जो भी पुस्तक निकलते हैं आंग्ल भाषा में निकलते हैं, उन सब का तुरंत ही प्रस्तुतिकरण हमारे सारे वर्गों के लिए कैसे किया जाए, ये मेरे पास प्रस्ताव ले आए थे। ऐसे समय पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अग्रसर भी नहीं था, तो हमने आरंभ किया। बहुत लंबा प्रवास रहा। आपने 5 वर्ष किया, वैसे 5 वर्ष नहीं है, 10 से अधिक वर्ष हुए। तो उड़ान तभी आरंभ हुआ और उसके बाद बहुत लोग जुड़ते गए। हम आभार हैं। अब अगले स्लाइड पे जाएंगे। इसका जो डॉक्टर विजय राघवन, भूतपूर्व जो पीएसए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे, उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया। तो इसमें बहुत सारे लक्षण हैं। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि आप किसी भी पुस्तक का अनुवाद उस पुस्तक के शब्दकोश के अनुरूप करवा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हैरी पॉटर का अनुवाद करेंगे, क्योंकि हैरी पॉटर का आप अनुवाद करने बैठेंगे तो आपको हिंदी में या फिर अन्य कोई भाषा में अपनी रचनात्मक
जो शब्दों का प्रयोग है, वाक्य रचना, हाँ, वो एक प्रकार की क्रिएटिविटी लगती है। किंतु जो जो हमारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनके लिए क्या हमें इतने सारे मैनुअल जो अनुवादक करता है, उनकी आवश्यकता है? क्या हम उनका काम कम कर सकते हैं? हमने यहाँ तक देखा कि जो मैनुअली करते हैं अनुवाद, उन्हें बहुत कठिनाई होती है। एक शब्द उठाता हूँ, वेक्टर। यदि वेक्टर को आप हिंदी में, कुछ लोग उसको वेक्टर को वेक्टर बना देते हैं, और कुछ जो और शुद्ध प्रयोग करते हैं उसको सदिश बनाते हैं। सदिश संस्कृत शब्द है। तो जब मैन्युअली करता है कोई व्यक्ति तो गड़बड़ मत होते हैं, एक जगह एक अनुवाद, दूसरा अनुवाद, पढ़ने वाला भ्रमित हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे तकनीकी जो पुस्तक है उनके अनुवाद के लिए तो हमें कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो प्रयोग अनिवार्य है। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे जो शब्दकोश के निर्माण भी किए संस्कृत को आधार बनाकर। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि केवल अनुवाद नहीं है, ये आप कोई भी पुस्तक उठाएं डालें, उसका अनुवाद रूप में पुस्तक मिलेगा, जिसे आप एडिट करते रहेंगे और जिससे ये पूरा सिस्टम सीखता है। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आप देखते हैं udanproject.org, आप कोई भी जा सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर इतना स्पष्ट नहीं है, और आपको दिख रहा होगा कि आप किसी भी पुस्तक को अपलोड करके सोर्स लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश है, अन्य भाषाएं हैं, और टारगेट लैंग्वेज डाल सकते हैं। आप ये भी चयन कर सकते हैं कि आके डॉक्यूमेंट हस्तलिखित है, तो हस्तलिखित इनपुट भी हम ले सकते हैं। उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ दस्तावेज इनपुट स्रोत कोई प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे आप इसे डॉक, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ कोई भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डिक्शनरीज, जो शब्दकोश है, उनका चयन कर सकते हैं। यदि आपको पता हो, राहुल बांट सकते हो, हमारे उड़ान के पैम्फलेट्स हैं, अब उसे देख सकते हैं। शायद यहाँ पर क्वालिटी ठीक नहीं है प्रोजेक्टर की, तो आप देख सकते हो कि डिक्शनरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले स्लाइड में। हाँ, अभी देखिए, यदि आपने, हाँ, आप देखिए, मूल वाक्य है, यू नीड टू लर्न डिफरेंशियल कैलकुलस टू अंडरस्टैंड फोरियर सीरीज, है ना? तो आप गूगल के ट्रांसलेट में डालेंगे तो फोरियर की श्रृंखला को समझने के लिए आपको डिफरेंशियल कैलकुलस सीखने की आवश्यकता है, की जरूरत है। डिफरेंशियल कैलकुलस, क्या हमारे पूर्वजों को डिफरेंशियल कैलकुलस का आभास नहीं था? क्या ये एकदम नूतन शब्द है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विभेदक डिफरेंशियल का हमारे यहाँ है। अभी कैलकुलस को शायद आप कैलकुलस रखेंगे, या फिर उसका हिंदी विकल्प या संस्कृत निष्ठ विकल्प निकालें, ये आप पर निर्भर है। हम क्या करते हैं, आपको जो शब्दकोश है उपलब्ध करवाते हैं, उसके अनुरूप अनुवाद आता है। देखिए, कोसाइन कोज या फलन, आप गूगल पे देखेंगे तो कोसाइन फंक्शन। तो देखिए, अनुवाद के साथ साथ हमारी विचारधारा भी आगे बढ़ सकती है। ये महत्वपूर्ण विषय है। अनुवाद केवल इंग्लिश को देवनागरी में लिखने का विषय नहीं होना चाहिए, और ये एनईपी के अंतर्गत ये विषय है। इस पे भी बहुत ज्यादा जोर है कि अपने अपने शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि जब हम समझेंगे कि कोज्या फलन या फिर विलोपन, यहाँ पर देखिए, एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रोलाइट कॉस्ट मोर एलिमिनेशन, तो यहाँ विलोपन शब्द है हमारे पास, इसका प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे बहुत सारे हमारे उड़ान प्रोजेक्ट ग्लॉस जाएंगे तो आप कोई भी शब्द डालें, उसका संस्कृत निष्ठ अनुवाद बहुत सारे भाषाओं में आपको मिलेंगे, 11 से अधिक भाषाओं में। हाँ, अगला स्लाइड। ये आपको उड़ान प्रोजेक्ट ग्लोसरीज में दिख जाएंगे। आप कोई भी डोमेन सेलेक्ट करें, एक ही शब्द का अलग अलग डोमेन के अनुसार अलग अलग अनुवाद भी हो सकता है।
जैसे वेक्टर है, आप वेक्टर को सदिश बोलेंगे गणित में, किंतु वही वेक्टर यदि बायोलॉजी, वो वेक्टर बॉन्ड डिजीज होता है, वो वेक्टर अलग होता है, उसका अनुवाद अलग। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये महत्वपूर्ण विषय है कि ये हमने शब्दकोश कैसे निकाले। हमारे पास इतने प्राचीन ग्रंथ हैं, archive.org पे जाएंगे तो किसी ने ये सारे पुस्तक स्कैन करके डाले हैं, बहुत सारे पुस्तक हमारे केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स इत्यादि, वो वैसे ही पढ़े थे। तो इसको हम करीबन 8 साल से इसको लगातार OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन करके इसको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे ये शब्दकोश बढ़ता जा रहा है आगे। सॉरी, एक पिछला स्लाइड, द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी CSTT, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था, लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री थे तभी स्थापना हुई थी। दुर्भाग्यवश बीच में सरकार बदली, सरकार के बदलने के साथ इसको प्राधान्यता नहीं दी गई, क्योंकि क्यों अपना शब्दकोश बनाए। तो करीबन हम 6-7 साल से काम कर रहे थे और अभी सरकार ने इसको इतना जोर दिया है कि वो बोले, जब उन्होंने देखा कि हम भी एक कार्य करें साथ में काम करें, तो शब्दकोश बढ़ाना है। शब्दकोश बढ़ाना इसका अर्थ है कि उसका पुनरुत्थान करना है, हमारा मतलब पुनरुत्थान ही करना है। और कुछ विषय हैं जिसमें हम संस्कृत शब्द निर्माण करते भी हैं, उसके लिए भी हमने कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया आगे भी। तो इसमें देखेंगे कि ये हमारी जो प्रोसेस क्या है, कि हम अलग अलग जो संस्थाएं आती हैं, सरकार आते हैं, जो केंद्रीय सरकार आते हैं, जो राजकीय सरकार आते हैं, वो हमारे पास आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। उसके बाद हम उनके साथ काम करके उनके टॉपिक्स वो पहचानते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो राहुल है, ऐसे बड़ी टीम है, उनको ट्रेनिंग देते हैं और स्वयं अपने जो ट्रांसलेशन पोस्ट एडिटर्स हैं वो खड़ा करते हैं आगे। तो ये हमारा जो ट्रांसलेशन पोस्ट एडिट करते हैं उनको कैसा दिखता है, ये है सोर्स। मूल आपको जो फ्लाईओवर दिया है उसमें आप देखेंगे, ये जो PDF या एक्सेल या जो भी लगा वो आपको यहाँ दिखेगा, उसका अनुवाद यहाँ दिखेगा, क्षमा करें, जो सोर्स था वो यहाँ दिखेगा। तो आप जैसे ही किसी वाक्य पे यहाँ पर अपना कर्सर लगाएंगे, उसको यहाँ पर लगाएंगे तो उसका हाईलाइट यहाँ दिखेगा, यहाँ पर लगाएंगे उसका हाईलाइट यहाँ दिखेगा। इसका अर्थ है कि आप अनुवाद करते करते ये ट्रैक कर सकते हैं कि आप कौन से वाक्य पे हैं। ये हमने देखा है कि अनुवादकर्ताओं को बहुत बड़ा एक कॉग्निटिव लोड होता है, सरदर्द हो जाता है कि कौन सा वाक्य का यहाँ पर अनुवाद देख रहे हैं। तो ये एक के बगल बगल में देख पाते हैं, जिससे गुणवत्ता बढ़ती है और तीव्रता भी बढ़ती है। दूसरा विषय है जो सारे मैं अभी तक शब्दकोश की बात कर रहा था, वो शब्दकोश हाईलाइटेड है यहाँ से। योजक, एडर को योजक, उपकरण, apparatus उपकरण, यहाँ पर जो है लेफ्ट में वो सारे शब्दकोश दिखेंगे। यदि आपको लगा कि apparatus, ये हमारे मशीन ट्रांसलेशन जो सिस्टम है उसकी विशेषता है कि उस संदर्भ के अनुरूप इसमें से सही चयन करता है वो। किंतु यदि आपको लगे कि नहीं उसने गड़बड़ किया है तो आपको बाकी विकल्प यहाँ दिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि जो बोलते इरिवर्सिबल, आपको लगे तो ठीक कर सकते हैं, और जैसे आप ठीक करेंगे वो सीखता भी। तो ये 3 जो है ना, शब्दकोश, मूल स्रोत और जो एडिट कर रहे हैं, यहाँ पर आप ये जैसे आप डॉक में एडिट करते हैं वैसे एडिट करेंगे यहाँ पे। ये तीनों एक साथ में होने से अनुवादकर्ता की तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे आप एडिट किया तो ये सिस्टम भी आपको सजेस्ट करता है क्या इस प्रकार के बदलाव आपको हर पृष्ठ में ले आने हैं, इसको जो ग्लोबल रिप्लेस बोलते हैं। बट ये ग्लोबल रिप्लेस केवल आपके एडिट का नहीं है, जो सोर्स है उसको देख के वो सजेस्ट करता है। जैसे यहाँ पर इसमें हमने डेटा एफिशिएंट लर्निंग करके पूरा सिस्टम बनाया है, ओपन सोर्स किया है, उसका प्रयोग होता है यहाँ पर। तो जैसे सिग्नल का संकेत कर दिया आपने, एनालॉग का अनुरूप कर दिया, तो वो
बाकी संदर्भ दिखाता है। अगला स्लाइड। इसमें हमने डेटा एफिशिएंट लर्निंग करके ओपन सोर्स बहुत बड़ा पैकेज रखा है। इस पे हम घंटों तक के ट्यूटोरियल देते हैं ताकि हम हमारा ये उद्देश्य है कि भारत में जो कृत्रिम मेधा का प्रयोग ये हो पाए, बड़े स्केल पे हमारे जो छोटे छोटे कंपनियां से वो कर पाए। ऐसा ना हो कि जो बड़े हैं जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वही कर पाए। इसीलिए हमने डेसाइल्स डेटा एफिशिएंट मशीन लर्निंग का प्रयोग हुआ है। आगे के बहुत सारे पहलू हैं और देख रहे हैं कि उसी का सिग्नल का संकेत दिखाता है। सिग्नल जो शब्द का संकेत परिवर्तन होगा, क्या इन अन्य संदर्भों में भी होना चाहिए, हम ऑटोमेटिकली सजेस्ट करते हैं। तो संदर्भ क्या है? अगला। तो हाँ, इसके हमें काफी जो सिस्टमेटिक स्टडी की है कि इससे 6 से 10 गुना अधिक गति से अनुवाद हो पाते हैं। आप गूगल ले लें और कुछ भी लें, 6 से 10 गुना अधिक आप अपना स्वयं का कंटेंट निर्माण कर पाए। इसके लिए हमें एक बेस्ट पेपर अवार्ड। ये पूरा कार्य प्रवाह है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वो उसका अगर वो मशीन रीडेबल नहीं है तो हम मशीन बना के उसका पूरा लेआउट, आपने देखा वो लेआउट हम प्रिजर्व करते हैं। जैसे सोर्स था वैसे ही आपका टारगेट भी दिखेगा और आपको आप एडिट करते रहेंगे और परफॉर्म पोस्ट एडिटिंग और उसको आपको आउटपुट आप दे सकते हैं आगे। तो यहाँ ये इसकी प्रशंसा बहुत सारे मंत्रियों ने की है, डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। और जब विशेष करके हमने बताया कि हम बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों का भी इस प्रकार हमने डिजिटाइज रूप निकाला है तो बहुत पसंद हुए। वो बोले कि अनुवाद और डिजिटाइजेशन ये दो कार्य हो गया तो 80% जो आईटी का काम है वो यहाँ पर संभल जाए। ये हमें अच्छा आश्वासन का विषय। डॉक्टर शंभू कृष्ण शास्त्री, इन्होंने सबसे पहले जब देखा तो तुरंत ट्वीट कर दिया। ये करीबन 1.5-2 वर्ष हो गए की बात है। और ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्टेट डॉक्टर सरकार है। तो हाँ, अभी इसका प्रयोग एआईसीटी से हो रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन महाराष्ट्र, बहुत सारे जो राजभाषा विभाग है इसका। और जैसे मैंने बताया कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, नूतन शब्द निर्माण का जो विभाग है, डॉक्टर गिरीश नाथ झा बड़े संस्कृत के प्रोफेसर हैं, उनके साथ भी काम चल रहा है कि से काम हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण विषय बैंक्स भी प्रयोग कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ कि आईसीआईसीआई। अभी ये सब तो हम आईआईटी में बैठकर इतना बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं चला सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये पूरा काम अभी स्टार्टअप के रूप में चल रहा है। कंपनी बनती है भारत भाषा टेक, BVS, भारत भाषा टेक है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है कि कोई टेक्नोलॉजी बने और उसको यदि इंडस्ट्री आगे ले जाए तो इसका अर्थ है कि ये वास्तव में सस्टेनेबल है ना। वरना हम चलाते रहेंगे और डोनेशन पे चलाएंगे, वो वास्तव में सस्टेन नहीं हो। तो ये जो चला रहे हैं मिस्टर अर्नाल जी बहुत ही समर्पित है। ये महत्वपूर्ण है कि जब हम इस प्रकार आप जैसे लोगों और अगली पीढ़ी के साथ कार्य करें तो हम जो एंटरप्रेन्योर्स खड़ा, जैसे आरती ने भी पहले कहा था कि एंटरप्रेन्योर्स खड़ा करें। तो मैं एकदम विनम्रता से कह सकता हूं कि लगभग जो भी कार्य हमने किए हैं उसके साथ किसी की कंपनी बने हैं और ऐसे लोग चला रहे हैं जो भारत को केंद्र बिंदु बना के चला रहे हैं, ना कि विषय को बेचने के लिए, भारत को सर्वशक्तिमान बनाने। और भाषा में शक्ति है ये। और यदि हम संस्कृत को केंद्र बिंदु बनाए, आप सोच नहीं सकते जो गंगा उल्टी, हमें लगता है उल्टी गंगा बहाने का विषय है, पर वास्तव में लौचिंबक है। संस्कृत और हमारी धरोहर एक लौचिंबक है। तो उल्टी गंगा ऐसे क्या बोलते हैं वर्टिकल भी बह जाएगी यदि हम उसकी शक्ति समझे, है ना। यदि हम बाल खींचने लगे तो वहीं पर समाप्त हो गया कुछ। यदि हम दृढ़ता से और आत्मविश्वास से आगे बढ़े कि हाँ बिल्कुल ये लौचिंबक है, सारे जो आयन फाइलिंग्स है जो वह है उसको खींच के ले जाएगा, तो निश्चित रूप से, और ऐसे लोग तैयार पड़े हुए हैं।
मुझे AICTE ने इसका पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि हमने सहायता की है। AICTE जो ऑल इंडिया कमीशन टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी पुस्तक हमारे इंजीनियरिंग के वो इसी के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं। अगले बहुत और एक है कि AICTE का कहना, पर बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर में भी आने लगा, तो इसके भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक बोलते एंडोर्समेंट का विषय है कि हो रहा है, अपने अपनी भाषा में पढ़ने में लोगों को गर्व हो रहा है। महाराष्ट्र का विशेष करके काम कर रही है, महाराष्ट्र DHE, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दोनों ही इसका। तो इस प्रकार ये संक्षेप में है। विषय है कि हमने संस्कृत को मूल बनाया है। अभी हमारा ऐसा प्रयोग चल रहा है कि आप अपलोड करें एक भाषा में, इंग्लिश में, और आपको प्राप्त हो सारी भारतीय भाषाओं में। आप एडिट करें एक भाषा में, उस एडिट का फल एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा भारतीय भाषा में मिले। क्यों? क्योंकि शब्द श्रृंखला सारी भारतीय भाषाओं में एक समान। जो प्रत्यय लगते हैं, कुछ भारतीय भाषाओं के गण हैं जिसमें प्रत्यय संस्कृत समान है, कुछ थोड़े अलग हैं, फिर भी उतने अलग भी नहीं है। और न्यूनातिन्यूनम 50% शब्द जो है वो सारी भारतीय भाषाओं में भी समान है। जब संस्कृत भारती में सबसे पहले कार्यकर्ता बना तो घर पे संस्कृत संभाषण तो अनिवार्य होता है। तो मेरे पिताजी जो तमिल मीडियम में पढ़े हैं, वो बोलने लगे ये जो शब्द तुम कहते हो ये सब हम तमिल मीडियम में पढ़ते थे। आप देखिए कि कितना घातक रहा है तमिलनाडु की सरकार कि आज तमिल भाषा को संस्कृत से इतना दूर लेने का प्रयास किया है। मेरे पिताजी जब संस्कृत मीडियम में, वो मुंबई में पढ़े थे, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में तमिल मीडियम में पढ़े थे, बोलते थे ये सारे शब्द तो थे हमारे यहाँ, तो है, और उसे पुनर्जीवित करना ही है, इसका संकल्प ले आगे। तो हाँ, अभी इसी जब हम करते रहे कार्य तो भगवान की कृपा थी। मिस्टर के राजारामन जो फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी थे, वो मेरे साथ संस्कृत में ही संभाषण, बढ़िया है सेक्रेटरी, अभी वो गुजरात में चले गए हैं। और जब टेलीकॉम सेक्रेटरी थे, जब ChatGPT का इतना बड़ा बूम हुआ, उन्होंने मुझे फोन लगाया, बोला कि प्रोफेसर गणेश आप भारत GPT का कुछ कर सकते हो। आप बोल रहे तो फिर निश्चित रूप से आप सेक्रेटरी हैं, पूरे सर्कल में हैं और आपको संस्कृत के प्रति इतनी आस्था है। मैं भी सोच रहा था, जैसे ही उन्होंने कहा फिर सारे मिनिस्ट्री से वैष्णव के ऑफिस से कनेक्ट हुआ, हर जगह कनेक्ट हुआ, तो तभी हम जाके कार्य करने लगे। और फिर मैं तो मिस्टर मुकेश अंबानी को पहुंच गया कि आपने बोला कि सैम ऑल्टमैन आए थे और उन्होंने चुनौती दी ओपनआई से, भारत नहीं कर सकता, हम करेंगे, आप जुड़ना चाहेंगे? मुकेश अंबानी जी ने कहा हम भी जुड़ेंगे। और जैसे ही मुकेश अंबानी जी हाँ कहे तो सरकार और तीव्र गति से बढ़ने लगी, आपको पता है। तो ये ना, हम उसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक दो जोड़े तो सब आने लगते हैं। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं आप, प्रोफेसर दामू कोटल IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं और बहुत सारे प्रोफेसर हैं। और मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं इस पूरे कार्य का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। ये है जियो, ये सारे, और ये आप देख रहे हैं कि हम डॉक्टर विष्णुवर्धन यहाँ पर है। ये बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर, जिनका चित्र आरती ने पहले दिखाया था। ये जब इन्होंने ये विषय देखा, बोले कि आपके साथ और कोई जुड़े ना जुड़े, मैं अपना सर्वस्व इसके लिए सीरियल एंटरप्रेन्योर है जिनसे मैं सबसे पहले मिला था MIT बॉस्टन में। तो आप देखिए, जब आप अपना जो अपने भाषा के प्रति, अपने ज्ञान परंपरा के प्रति आपकी जब आस्था रहती है, तो कहाँ जाके MIT बॉस्टन, उनसे जब सर्वप्रथम मिला था ये डॉक्टर विष्णुवर्धन से, बोले ये भारत GPT का सपना साकार करके ही रहना है, क्योंकि आप और उड़ान में क्या है, अनुवाद करते जाते हैं। हमारा यहाँ पर क्या लक्ष्य है कि आप एक भाषा में अपनी एक हिंदी में आप उत्तर दें, प्रश्न पूछिए, आपका उत्तर यदि तमिल के ग्रंथ में हो तो आपको हिंदी में सारी भाषाओं का जो हम बड़ा गैप बोलते हैं, वो सारा गैप समाप्त करना है AI के माध्यम से। और ये हमारा दृढ़ संकल्प है, इंग्लिश के तलवे चाटने नहीं है, आंग्ल भाषा के तलवे चाटने बंद करने हैं, क्योंकि इसी से हमारा वास्तव में उद्योग बढ़ेगा,
और उद्योग अपने ज्ञान परंपरा के आधार पर, थोड़ा एक दो मैं और दिखा के समाप्त करूंगा। ये तो आप देखेंगे कि किस प्रकार मीडिया में, मतलब इतना मुझे 2-3 साल में इतना मीडिया में कभी नहीं मिला है। 100 से ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं इस विषय पर, भारत जीपीटी। आपने किसी ने देखे भी होंगे आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। और आकाश अंबानी जी IIT में तो सबके सामने हमारे साथ काम कर रहे हैं भारत जीपीटी पर। और ये प्रोफेसर कामकोटी जो डायरेक्टर IIT मद्रास के हैं, बोले इस 24 में 3 विषय जो लुक्स फॉरवर्ड टू, उनमें से एक भारत जीपीटी। अगला स्लाइड। इस प्रकार इसको क्यों, क्या, कैसे, संक्षेप में ही था कि विषय, इसमें सरकार भी बहुत जुड़ी हुई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो बोलते हैं कि इसमें सरकार जुड़ी हुई है। आप ओपन AI वगैरह देखेंगे, चैट जीपीटी, इसमें केवल प्राइवेट एजेंसी है। इसके लिए एथिक्स के बहुत सारे कंसर्न है, वास्तव में सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न है, आम लोगों को पता नहीं रहता। पर यदि ये ब्रह्मास्त्र है, यदि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के हाथ में आए तो आपको पता है क्या होगा। गर्भ में कौन थे? परीक्षित। और क्या किया अश्वत्थामा ने? उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा परीक्षित का मृत्यु को मारने के लिए। तो कृष्ण को रक्षा करनी पड़ी। ये ब्रह्मास्त्र यदि सही विचार वालों के हाथ में नहीं रहा तो गलत विचार वालों के हाथ में। तो इसलिए हमने यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, सरकार भी रहे इसमें। सरकार रहती है कभी भटकने के जो संभावनाएं कम हो जाती है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगला, तो इस प्रकार एक पूरा टीम बनाया है। और जैसे कहा था डॉक्टर विष्णु जो सीनियर एंटरप्रेन्योर है, ये सबसे पहले व्यक्ति थे, उन्होंने पूरा अपना धन डाल दिया, ये होना है और भारत के लिए होना है। पूरा उन्होंने MIT जो उनका स्टार्टअप वहां था, सब उठा के यहाँ लिया है, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। और बाकी सारे प्रोफेसर जुड़े हुए इसके साथ, सबके नाम है अलग अलग IIT से है। तो ये चुनौती महत्वपूर्ण है। यदि भारत का की विशाल जनसंख्या के बावजूद यदि भारतीय भाषाओं में डिजिटल न्यूनतम रहे, तो आप देखिए कि गांव-गांव में आजकल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह जा रहे हैं, उनसे अपनी भाषा में डेटा ले रहे हैं। तो ये फिर से गुलामी का एक दूसरा इसी का एक दूसरा अवतार हो गया ना। तो इसीलिए हमें इसे रोकने के लिए अपना स्वयं का बनाना है। आर्थिक प्रभाव होता है और परिणाम क्या होगा? सांस्कृतिक अलगाव नहीं रहेगा। यदि हम अपना अपना ब्रह्मास्त्र स्वयं चलाए तो हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान होगा। अपने नॉलेज सिस्टम मेन स्ट्रीम बनेंगे। जो बार बार कहते हैं जैसे हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के साइड में ही बनाना, इसको मेन स्ट्रीम बनाना। अगला, तो ये क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व अनुभव इसमें सफलता की कहानियां, इस पे एक दो स्लाइड में मैं समाप्त कर दूंगा। इसमें भाषिणी करके जो हमने उड़ान कहे थे, उड़ान जो ऑप्टिकल कैरेक्टर अनुवाद, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा भी प्रकल्प बन गया है भाषिणी। तो सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषा दान का विषय पर रखा है। तो भाषिणी में हमारा एक बड़ा योगदान रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भारत जीपीटी को भी इस भाषिणी का रूप दे रहे हैं। भाषिणी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले आए हैं बाय डिजाइन। इससे 70 से अधिक प्रमुख राज्यों की भागीदार है भाषिणी। तो उसी का भारत जीपीटी। जैसे बहुत उदाहरण जैसे हैं, वैसे बहुत सारे भी PM किसान योजना आपने सुनी होगी, या फिर आवाज का उपयोग करके पैसे भेजना, वाणी का उपयोग करके पैसे भेजना। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प निकले हैं जो भारत जीपीटी के अलग अलग छोटे छोटे बीज हैं। अगला सवाल करते हैं। तो इसमें देखिए, आप जो बाहरी रूप देख रहे हैं वो इस प्रकार के टूल्स वगैरह हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक काम है जो वो इसरो जैसा है। हम कहते हैं जैसे इसरो ने चंद्रयान का किया है, वैसे हमें AI का काम करना है। इतने छोटे बजट में किया। तो पाश्चात्य क्या कर रहा है? बहुत बजट, पैसे फेंक रहा है। हमारे यहाँ है कि कम में हो ताकि ये लंबी दौड़ तक चले। तो ये डेटा विजन लर्निंग जो कहा था, इसका हमने बहुत सारे अन्य कंपनीज निकले हैं जो सरकार के सिक्योरिटी सर्विलेंस का काम करते हैं। आप जो देख रहे हैं वहां पर, इस प्रकार बहुत सारे इसके ऑफशूट्स निकले जो स्टार्टअप्स में बने हैं।
प्लस, क्योंकि केवल यहाँ पर विषय केवल भाषा का नहीं है, यहाँ पर आपको स्पीच ले आना पड़ेगा। भारत जीपीटी का अब स्पीच में आप बोलेंगे एक भाषा में, उत्तर मिलेगा आप आपकी वाणी में उत्तर आएगा आपकी भाषा में। ये है धर्मेंद्र प्रधान जी की सारा। तो अगला स्लाइड। इस प्रकार एक हमारा उड़ान रहा है और अभी भारत जीपीटी का और बड़ा रूप इसको प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। 1 मिनट आने के लिए हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत बोला है। हमारे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक 2-3 वाक्य में बताइए। धन्यवाद। कृत्रिम मेधा का एक प्रारूप है कि जो हमें लुकअप करके डेटा देखकर मेमोरी के साथ करना पड़ता है। एक प्रकार जो एक स्मृति शक्ति है वो क्या है कि आप पुस्तक खोल के देखें, है ना, वो मशीन कर सकता है। जो डेटाबेस आरंभ डेटाबेस सिस्टम से हुआ था ना, एक्सेल स्प्रेडशीट में आप सर्च कर सकते हैं, आप शोध कर सकते हैं, वो सबसे पहला था। अब बोल सकते हैं ये लुकअप का। उसके बाद क्या हुआ, आप स्प्रेडशीट में, आप सबने स्प्रेडशीट का प्रयोग किया इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। आप कार्य करने लगे, आपने फॉर्मूला डालने लगे, किसी ने फॉर्मूला डाला स्प्रेडशीट, है ना, फॉर्मूला डाला। आप सोच के देखिए कि आपने फॉर्मूला नहीं डाला, आपने केवल एक कॉलम लिया और दूसरे कॉलम में आप उसके कुछ उसके ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं ना, परिवर्तन करके आप संख्या डालने लगे। यदि ये मशीन सीखने लगे कि आप किस आधार पर ये परिवर्तन ले आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप उसका दुगना कर रहे हैं, बहुत सरल है सीखना। यहाँ पर 20 है उसका 40 किया, यहाँ पर 30 था उसका 60 किया। मशीन का सीखना स्वाभाविक है कि आप एक बार वो 35 देखे तो उसका 70 बने, पर आपने इसे और इसका और कॉम्प्लिकेशन फॉर्मूला निकाला, आपने a स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मशीन सीख ये कृत्रिम मेधा का एक लक्षण है। तो ये तो मैंने केवल फॉर्मूला की बात की, आप बहुत सारे ऐसे परिवर्तन ला सकते हैं। किसी चित्र को आपने परिवर्तित किया, 2 चित्रों को मिला दिया, आप देख रहे हैं ना, तो इन सबसे सीखना। यहाँ तक कि आपने जैसे बच्चे देख देख कर सीखते हैं, वो देख देख कर सीखने की क्षमता जब हम मशीन में डालते हैं, उसी कृत्रिम मेधा, तो उसके पीछे ये सारे एल्गोरिथम चलते हैं जो सीखते हैं। देखो, जैसे अनुवाद का कार्य भी ऐसे ही हुआ, हमने सिखाया और समय लगा। अभी इतना अच्छा अनुवाद होता है कि कभी व्यक्ति हताश हो जाता है, इतना अच्छा अनुवाद आ गया। आप भी कर सकते हो, किंतु आपको समय लग रहा था, उसने अभी उसे पैटर्न करके रिकॉल कर दिया। हमारा विश्वास है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, हमें वो कार्य करना चाहिए जो मशीन नहीं कर सकता, जो क्रिएटिव थिंकिंग, नूतन सृष्टि। मैं तो हमारे इंजीनियर्स को ये कहता हूँ, आप कंज्यूमर्स बनो, आप प्रोड्यूसर्स बनो। हम कंज्यूमर बन गए हैं, यहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सब कंज्यूमर ही है। देखते क्या गैजेट है, क्या उठा सकते हैं मार्केट से, आप बनाओ, आप उठाओ, तो ये हम कार्य कर सकते हैं। अनिता जीवन भगिनी अस्ति वा? अनिता जीवन भगिनी कृपया आगच्छतु पुष्पगुच्छेन महोदयस्य।
महोदयेन बहु सम्यक् रीत्या उडान् साफ्ट्वेर् एतस्य विषये कथं तस्य उपयोगः करणीयः, एतस्मिन् किं विशेषः अस्ति, कथं वयं लाभं स्वीकर्तुं शक्नुमः, चमुकृष्ण शास्त्री महोदयेन कथम् अनुमोदनं कृतं तत् सर्वं सम्यक् उक्तम्। एतेन वयं निश्चयेन लाभं ग्रहीतुं शक्नुमः। भारत जीपीटी इति विषये अपि बहु सम्यक् रीत्या बोधितं। कथं भारतसर्वकारेण तस्य अनुमोदनं कृतं तथा अन्यैः अपि तस्य अभिवादनं कृतमिति। धन्यवादाः। किञ्चित् अग्रे सरामः। षष्ठं सत्रं पूर्वं वयं बालकानाम् ऐन्द्रजालं दृष्टवन्तः एव। साक्षात् ऐन्द्रजालमेव अस्ति तत् संस्कृतम् ऐन्द्रजालम्। ऐन्द्रजालम् इत्युक्ते जानन्ति सर्वे वा? जादू जादू। तर्हि पुनः वयं बालकानाम् ऐन्द्रजालं किञ्चित् पश्यामः। किञ्चित् सरलः विषयः, किञ्चित् भारी महान् विषयः स्वीकृतः, इदानीं किञ्चित् सरलः विषयः स्वीकुर्मः। पूर्वं हंसा भगिन्याः मलुण्डनगरस्य अमरकोशपठनं भविष्यति। बालद्वयम् आगत्य पठनं करिष्यन्ति। अनन्तरं भक्तिमहोदयायाः
प्रस्तुतीकरणं सरलतया कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं भवन्तः वदन्ति किमर्थम् एतस्य कण्ठस्थीकरणं? तर्हि वयं संस्कृतभाषां पठामः, लिखामः, तर्हि यदि संस्कृतशब्दानाम् अनेकान् शब्दान्, एकस्य शब्दस्य विषये अनेक पर्यायवाची शब्दान् यदि प्राप्नुमः तर्हि अस्माकं शब्दसङ्ग्रहः वर्धते। अतः एतस्य अस्माभिः पठनं करणीयम्। अत्र बालाः ये आवल्यः उक्तवन्तः तेषु एकस्य आवल्याः अहं नामानि वदामि भिन्नं कृत्वा। यथा एते उक्तवन्तः नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्मखम्। अत्र आकाशस्य विषये आकाशस्य नाम्ना अनेकानि नामानि दत्तानि सन्ति। यथा प्रथममस्ति नभोऽन्तरिक्षं, नभः अंतरिक्षं, गगनमनन्तं, गगनम् अनन्तं, सुरवर्त्मखं, सुरवर्त्म तथा खम्। एवं षड् नामानि वयम् एकस्मिन् आवल्याम् एव प्राप्तवन्तः। अतः एतस्य कण्ठस्थीकरणम् अस्माभिः सर्वैः करणीयमेव। अग्रे सरामः। इदानीं भक्तिमहोदयायाः नाटिकाद्वयं बालकाः प्रस्तुतीकरिष्यन्ति। भक्तिमहोदयायाः परिचयं वयं पूर्वमेव प्राप्तवन्तः। महोदयायां निवेदयामि, कृपया मार्गदर्शनम्। धन्यवाद। नमो नमः। आप सबको तो पता ही है कृष्ण और बलराम कितने नटखट हैं और हमेशा माखन चुराते रहते हैं गोपियों के घर जाकर। तो आज भी ये कृष्ण बलराम माखन चुरा कर ही आए हैं। तो देखते क्या होता है। हे कृष्ण त्वं कुत्र असि? युवां तत्रैव स्तः किम्? यूयं चोरास्त किमस्ति तव हस्ते? नवनीतं खादसि किम्? असत्यं वदत, नवनीतं चोरयति खलु? यच्छति खलु पुनः वयं किमर्थं चोरयामः? किन्तु गोपिका वदति त्वं नवनीतं नास्ति इति। मिथ्या अग्रजां पृच्छति चेत् सत्यं वदतु। युवां चोरस्त एव किमर्थम् असत्यं कथयसि? राघवं वदति चेत् एव अहं पर्याप्तम्, अहं विश्वसिमि। धन्यवाद। अब इसके पश्चात संक्षेप रामायण के श्लोक हमारे बड़े बच्चे गाएंगे। संक्षेप रामायण। सान्वी, दिविजा, विभीषण। सान्वी आप चाहिए। अर्पिता। योग दुर्वेश ऋषभ। एकम वे पूर्ण।
लोग एक छोटी सी नाटिका सादर कर प्रस्तुत कर रहे हैं, विभीषण से शरणागति। जब विभीषण जी शरणागत होने आते प्रभु श्री राम के पास, उसकी हम छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करेंगे। नमो नमः। विभीषणः समुद्रतटे आगच्छति, सुग्रीवः पश्यति पृच्छति। लंकापति रावणस्य अनुजः। रावणेन सीता पञ्चवटी आसीत्। ततः परं तस्य सह मतभेदाः। अहं तं सीतां आदरपूर्वकं प्रत्यागन्तुम् अवदम्, किन्तु ते न सहमताः आसन्। अतः अहं भगवतः श्रीरामस्य शरणार्थम् आगतम्। कृपया ताः मम अनुरोधं वदतु। सुग्रीवः श्रीरामस्य समीपम् आगच्छत्।
भवन्तः सर्वे किं मन्यन्ते? अग्रतः न प्रभवितुं शक्तः तच्च परिचयं पृच्छन्तु। विभीषणः यदि राक्षसजातीयः तर्हि राक्षस एव भवितुमर्हति। तथा विश्वासयितुम् अन्याय न कोऽपि प्राणी जन्मना साधु दुष्टो वा भवति, किन्तु कर्मणेन साधु दुष्टो वा भवति। विभीषणः अपि तव भक्तः रक्षो जातः बलिसदृशः धार्मिकः प्रह्लादसदृशः भक्तः अपि अस्ति। विभीषणः अपि तव भक्तः। विभीषणस्य पुत्री सीता मात्रै गुप्तरूपेण अन्नं ददाति स्म। श्रीरामस्य सेना समुद्रस्य परं प्राप्ता अस्ति। यः कष्टकाले भ्रातरं त्यजति तं विश्वासं कर्तुं पूर्वं सम्यक् चिन्तयेत्। अहं भवतः विचारान् श्रुतवान्। विभीषणस्य मनसि किञ्चित् दोषः स्यात् इति सम्भवति, परन्तु मम प्रतिज्ञा अस्ति, शरणार्थम् आगतं करिष्यामि निर्भयम्। वञ्चनाय आगतः अपि अपराधीनां शरणं दातुं सत्पुरुषाणां कृते न्यायः अस्ति। भवतः निर्णयः उत्तमः। धन्याः भवतः आदर्शाः। यदि कश्चित् मम समीपम् आगच्छति तर्हि अहं तस्मै अवश्यमेव आश्रयं दास्यामि। एषः विभीषणः अस्ति। रावणः यदि शरणार्थम् आयाति अहं तस्मै शरणं दास्यामि। युवराज अंगद तम् आदरपूर्वकम् अत्र आनयतु। प्रणाम, स्वागत। प्रभु श्रीराम बहुधा मिलनस्य प्रस्तावः स्वीकृतः अस्ति। विभीषणः प्रभु श्रीराम पश्यमेव आसम्। अहं पापी, अहं राक्षसगोत्रे जातः। अद्यापि अहं शरणार्थं भवतः शरणार्थम् आगतः। भवान् शरणागतवत्सलः। अहं रावणं बहु व्याख्यातवान्, किन्तु ते न सहमताः आसन्। अतः भवान् अस्माकं मित्रम् अस्ति। मित्रस्य स्थाने उपविशतु। ईषते विनय तव महात्म्यं लङ्केशः। लङ्केशः रावणः कतिपयानि दिनानि यावत् राजा अस्ति। तस्य मृत्युः समीपे अस्ति। तदनन्तरं लङ्केशः पुण्यराजा भवति। भवता जनानां सेवा कर्तव्या। धन्यवादः। कोटि कोटि प्रणामाः भगवन्।
भवतः दयालुतायाः कृते धन्यवादः। त्वं करुणायाः विषये वदसि, वयं भवतः सहानुभूतिम् अनुभवामः। तादृशानां राक्षसानां मध्ये वसदपि धार्मिकः आसीत्। तव प्रतिबिम्बं यदि मनसि आगच्छति तथा दम्भः, आसक्तिः, ईर्ष्या, क्रोधः सर्वे नश्यन्ति। एषा भक्तिशक्तिः। अस्मिन् भक्तस्य शौर्यः। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। सभी लोग एक साथ फिर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्रीराम। सम्यक् एव नयनरम्यं दृश्यं नयनयोः तृप्तिः एव न आयाति परं समयं द्रष्टव्यम्। इदानीं समापनसूत्रं प्रति नयामः वयं उत्तमसत्रस्य अध्यक्षमहोदय अस्ति सुमित शाह महोदय, अस्माकम् अतिथिः अस्ति डॉक्टर कुमार भट्ट महोदय, तथा परिचय तथा कृतज्ञता प्रदर्शनं प्रणव महोदय। पहले हम अतिथि का परिचय करवाएंगे, उसके बाद में तुरंत दे देते हैं, ठीक है। आज हमारे बीच डॉक्टर कुमार भट्ट आए हैं। डॉक्टर कुमार भट्ट सहायक प्रोफेसर करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ शिक्षा शास्त्र एजुकेशन, इस फील्ड में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो अभी अभी कुछ साल पहले सरकार ने संसद में कानून पास करवा के चालू किया। वो संस्कृत भारती के गीता केंद्र के प्रमुख है पूरे कोंकण प्रांत के। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं और 20 से ज्यादा संशोधन प्रबंध प्रकाशित किए हैं। उन्होंने लगभग 30 से अधिक सेमिनार्स में अपना योगदान दिया है। कुमार भट्ट एक अच्छे वक्ता हैं, जोशपूर्ण भाषण करते हैं। मैं कुमार भट्ट जी का स्वागत करता हूं और हमारे कार्यक्रम में कुछ देरी हो गई इसलिए और आप सबकी क्षमा चाहता हूं। बच्चे काफी टाइम से रुके हुए हैं, तो हम लोग उनके हाथों करकमलों द्वारा बच्चों को तुरंत एक उपायन देते हैं, भेंट देते हैं। ओके, तो भक्ति प्रजापति जी बच्चों को एक लाइन में लाइए, तो हम लोग तुरंत देना चाहूँ जरा। मैं नाम लेने के इतने बच्चों के नाम लेने में गड़बड़ हो जाएगी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, बच्चों को आने दीजिए।
श्रीराम प्रजापति। श्रीराम प्रजापति। सर्वेश सर्वेश। मधुश्री मधुश्री। श्राव्या जीजा कृष्ण गोपाल औष्णिका सानवी अर्पिता ऋषि ध्रुव सौंदर्य दिविजा नंदिनी भक्ति तेजल शार्वी ऋषभ दुर्वेश योग। बोलो जय श्री राम। सुबह में जो नाटिका की थी उन सभी बच्चों को, जिससे संस्कृत भारती का परिचय अलग तरह से हुआ, सभी का उन सभी का तालियां बजाकर स्वागत करें। भव्या कृपा श्रवण श्रेया चार्वी सिया निशा